हेलो गाइस, तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग 1000 क्वेश्चनों की जो श्रृंखला थी उसको सॉल्व कर रहे थे। उसी का आगे वाला पार्ट यानी कि हम लोग 9 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे और उसका 10वां क्वेश्चन है वो आपके बोर्ड में लिखा हुआ है। आप लोग इसको देखिए और इसका जवाब दीजिए। लेकिन गाइस, आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है, आपसे मेरा एक विनम्र निवेदन है कि आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद वीडियो को वॉच कर लेना। सब्सक्राइब करने में पैसा थोड़ी ना लगता है। अभी मेरा चैनल ग्रोथ नहीं हुआ है, आप लोगों के द्वारा इसको शेयर नहीं किया जा रहा है। आप लोग शेयर करेंगे तो ये भी संभव है, आप लोग प्यार देंगे कि आप अपने हैं, ठीक है। तो अपना समझ के आप मुझे इतना तो कर ही सकते हैं, ठीक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं और आज हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चन 9 या 10 तक सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग जल्दी जल्दी करते हैं, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। देखिए क्या लिखा हुआ है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन कोयम्बटूर, दूसरा कानपुर, तीसरा अहमदाबाद और चौथा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहेंगे कानपुर को। किसको कहेंगे? कानपुर को कहेंगे। और जो कोयम्बटूर है इसको बोलते हैं दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। क्या बोलते हैं इसको? इसको दक्षिण भारत का मैनचेस्टर बोलते हैं। इसको दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसको बोलेंगे? तो कोयम्बटूर को बोलेंगे। कानपुर को क्या बोलेंगे? तो अभी मैंने बताया कि इसको उत्तर भारत का बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उत्तर भारत का। लेकिन अहमदाबाद है, अहमदाबाद इसको पूरे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, ठीक है। इसको क्या कहा जाएगा? इसको भारत का मैनचेस्टर कहा जाएगा। भारत का मैनचेस्टर कहा जाएगा। मैनचेस्टर का सीधा सा मतलब आप लोग इतना निकाल लेना कि जिस स्थान पे जिसकी अधिकता होगी, जिस स्थान पे जो चीज ज्यादा पाई जाएगी, जिस स्थान पे उसका उद्यम ज्यादा होगा, उसको वहां का मैनचेस्टर बोल सकते हैं। जैसे हम लोग उत्तर भारत का मैनचेस्टर बोलेंगे तो जो उत्तर भारत उसमें सबसे ज्यादा औद्योगिक नगरी कौन सी हो जाएगी, यानी कि कौन सा उद्योग के लिए फेमस हो जाएगा, तो उसके लिए हम लोग कानपुर बोल देंगे। हम पूरे भारत का बोल देंगे तो अहमदाबाद हो जाए। क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि टेक्सटाइल वहां पर ज्यादा है, ठीक है। टेक्सटाइल के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि टेक्सटाइल के लिए प्रसिद्ध है। इनमें से कोई ऑप्शन तो है ही नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं कानपुर की। तो कानपुर क्यों प्रसिद्ध है? तो आप लोग बताओगे चमड़े की अधिकता के कारण। किसके कारण? चमड़े की अधिकता के कारण। चमड़े की अधिकता के कारण क्यों प्रसिद्ध है? तो बताओगे चमड़े की अधिकता के कारण कानपुर चमड़े की अधिकता के कारण प्रसिद्ध है। लेकिन अगर चमड़ा अनुसंधान केंद्र पूछेगा तो आप लोग कहाँ चले जाओगे? चेन्नई में चले जाओगे, ठीक है। कहाँ पर? चेन्नई में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर चमड़ा अनुसंधान केंद्र है। चमड़ा अनुसंधान केंद्र है, ठीक है। अनुसंधान, ठीक है। चमड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो आप लोग क्या बताओगे? तो वो है चेन्नई में। कहाँ पर है? चेन्नई में, ठीक है। चेन्नई में। अच्छा, अब बात करते हैं कानपुर में आए हैं तो हम लोग कानपुर भी घूम लेते हैं, ठीक है। कानपुर ये कहाँ पर है? तो आप लोग बताओगे उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। कानपुर कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में टोटल जिले कितने? तो बताओगे 72 जिले, सॉरी 75 जिले। कितने जिले? 75 जिले। कितने हैं यहाँ पर? 75 जिले। कितने जिले? 75 जिले। उन्हीं में से एक कानपुर है जो किसके लिए प्रसिद्ध है? जो चमड़े के लिए प्रसिद्ध है। चमड़े के लिए प्रसिद्ध है। अगर उत्तर प्रदेश की हम लोग बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में टेराकोटा का जीआई टैग जो है वो गोरखपुर को मिला हुआ है। किसको? गोरखपुर को मिला हुआ है। क्या जीआई टैग आप लोग इसको हिंदी बात करेंगे इसको बोलते हैं भौगोलिक संकेतक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भौगोलिक संकेतक इसको बोलते हैं। भौगोलिक संकेतक बोलते हैं। इसकी शुरुआत कब हुई? तो हम लोग बताओगे इसके एक्ट जो है, इसका एक्ट 1999 में आया था। कब आया था? 1999 में आया था एक्ट। लेकिन इस एक्ट को पास कब किया गया? इस एक्ट को पास किया गया 2003 में। कब पास किया गया? 2003 में। लेकिन इसी एक्ट को पास 2003 में कर दिया गया। लेकिन पहली बार जीआई टैग कब दिया गया? पहली बार जीआई टैग दिया गया 2004 में। किसे दिया गया? तो आप लोग बताओगे दार्जिलिंग की चाय को, ठीक है। दार्जिलिंग की चाय को पहला जीआई टैग दिया गया। दार्जिलिंग की चाय कहाँ पर है? तो आप लोग बताओगे पश्चिम बंगाल में, ठीक है। पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग की चाय, ठीक है। दार्जिलिंग की पहाड़ियां कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, ठीक है। वहीं पर यहाँ की चाय को क्या दिया गया था? सबसे पहला जीआई टैग दिया गया था। लेकिन टेराकोटा का जीआई टैग किसको प्राप्त है? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर को प्राप्त है, ओके। अब बात करते हैं कानपुर की। तो कानपुर में भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र
भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो आप लोग बताओगे कानपुर में है। कहाँ पर है, कानपुर में है। ठीक, कानपुर है। कानपुर किस नदी के किनारे बसा है, तो आप लोग बताओगे गंगा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे कानपुर बसा हुआ है। ठीक है, लेकिन कानपुर गंगा नदी के किनारे बसा होने के कारण यहाँ पर चमड़े की अधिकता ज्यादा है, और चमड़े की अधिकता होने के कारण ये सबसे प्रदूषित करेगा इस नदी को, सबसे प्रदूषित करेगा इस नदी को। और अभी तक जैसा कि आपको पता है कि अभी कल एक इंडेक्स आया है, उसमें विश्व में सबसे गंदा, विश्व में सबसे प्रदूषित देश कौन सा है, तो बांग्लादेश है। फिर उसके बाद दूसरा कौन आएगा, तो पाकिस्तान आएगा। लेकिन भारत को 5वीं रैंक मिली। लेकिन अगर विश्व में सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी की बात की जाए तो भारत की नई दिल्ली है। ठीक है, जो विश्व में सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। आप लोग इसको अगर नोट कर लिए तो नोट कर ले, और हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोगों को दिख रहा होगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आगे चलता हूँ, चलो इसको रफ करते हैं और आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। तो गाइस आपको पसंद आ रहा है कि नहीं, एक बार बताना जरा। आज मैं ज्यादा नहीं खींच रहा हूँ क्योंकि आज मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस करवाने हैं, तो आज मैं बहुत जल्दी भी करूंगा। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या लिखा हुआ है। विश्व में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन किस देश में होता है। विश्व में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन, आप लोग लिखते चलिए, कॉफी का उत्पादन किस देश में होता है, किस देश में होता है। ठीक है, विश्व में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन किस देश में होता है, विश्व में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन किस देश में होता है। तो आप लोग क्या बताएंगे, ऑप्शन नंबर ले लीजिए मुझसे। ठीक है, ऑप्शन ले लीजिए, गुयाना नंबर 1, दूसरा वेनेजुएला, ठीक है, तीसरा ब्राजील, तीसरा लिख लीजिए ब्राजील 1 2 3, और चौथा लिख लीजिए भारत, चौथा भारत। तो जल्दी से बताइए इसका कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका, जल्दी से कमॉन गाइस। ठीक है, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राजील। ठीक है, ब्राजील इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ब्राजील में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन कहाँ होगा, ब्राजील में होगा। अगर हम लोग ब्राजील की बात करेंगे तो ये किस महाद्वीप में स्थित है, तो आप लोग बताओगे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। किस महाद्वीप में है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। ठीक है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो भी बताएंगे आप लोग कौन सा है, तो ब्राजील सबसे बड़ा देश है। ठीक है, कहाँ का, दक्षिण अमेरिका का। ठीक है, लेकिन यहीं पर सबसे ज्यादा जो है, यानी कि सबसे ज्यादा वन पाए जाएंगे। एक जंगल है, उसका नाम है अमेज़न के जंगल। क्या नाम है उसका, अमेज़न के जंगल। ठीक है, अमेज़न के जंगल। ठीक है, विश्व के सब सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाएंगे, यहीं पर पाए जाएंगे। इसको क्या बोलते हैं, अमेज़न के जंगल को बोलते हैं विश्व का फेफड़ा। ठीक है, विश्व का फेफड़ा किसको बोलते हैं, अमेज़न के जंगल बोलते हैं, अमेज़न के जंगल को बोलते हैं। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी भी कहाँ बहती है, अमेज़न यानी ब्राजील में बहती है। ठीक है, ब्राजील वगैरह हो गया, ब्राजील, गुयाना, और तुम्हारा हो गया वेनेजुएला, ठीक है, और कोलंबिया। ठीक है, यहाँ पर सब क्या बहेगी, तो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी यानी कि अमेज़न नदी, तो यहाँ पर बहेगी विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी, उसका नाम क्या हो जाएगा, उसका नाम हो जाएगा अमेज़न नदी। ठीक है, नाम क्या हो जाएगा, अमेज़न नदी। ठीक है, अमेज़न नदी। ओके, अगर हम लोग बात करेंगे ब्राजील की राजधानी की, तो ब्राजील की राजधानी हो जाएगी ब्राजीलिया। क्या हो जाएगी, ब्राजील की राजधानी हो जाएगी ब्राजीलिया, और यहाँ पर सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन होगा। ठीक है, कॉफी की अगर किस्मों की बात करेंगे हम, तो इसकी प्रमुख 2 किस्में हैं। इसको बोलते हैं अरेबिका, क्या बोलते हैं, अरेबिका नंबर 1, और दूसरा रोबस्टा। क्या बोलेंगे इसको, रोबस्टा, ये क्या है, दूसरी है। लेकिन कभी कभी कॉफी को कहवा भी बोल दिया जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं, कहवा। ठीक है,
यही कॉफी का ही एक प्रकार है जिसको क्या बोलते हैं, कहवा बोलते हैं। ठीक है, कहवा बोलते हैं। तो इसकी किस्में कौन कौन सी हो जाएंगी, अरेबिका और रोबस्टा किसकी किस्में हो जाएंगी, तो ये कॉफी की किस्में हो जाएंगी। किसकी किस्में हो जाएंगी, ये कॉफी की किस्में हो जाएंगी। ये तो रही विश्व की बात, लेकिन अगर भारत में वो बात करोगे कि भारत में किस राज्य में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन होता है, तो आप लोग बताओगे कर्नाटक में होता है। कहाँ पर, कर्नाटक में होता है, कर्नाटक में होता है। ठीक है, कर्नाटक में, भारत में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन कहाँ होगा, कर्नाटक में होगा। ठीक है, कर्नाटक में होगा। कर्नाटक में अभी एक नवीनतम जिला जोड़ा गया है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है विजयनगर। क्या नाम है उसका, उसका नाम विजयनगर है। इसकी स्थापना किसने की थी, तो आप लोग बताओगे हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने। ठीक है, इसकी स्थापना की थी हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने। ठीक है, कर्नाटक की राजधानी क्या हो जाएगी, तो इसकी राजधानी हो जाएगी बेंगलुरु। ठीक है, इसकी राजधानी क्या हो जाएगी, बेंगलुरु इसकी राजधानी हो जाएगी। ठीक है, अगर हम बात करेंगे विश्व में सबसे ज्यादा रबड़, विश्व में सबसे ज्यादा रबड़ कहाँ पाई जाती है, विश्व में सबसे ज्यादा रबड़ कहाँ पाई जाएगी, तो थाईलैंड में पाई जाएगी। कहाँ पाई जाएगी, थाईलैंड में पाई जाएगी, थाईलैंड में पाई जाएगी। ठीक है, विश्व में सबसे ज्यादा रबड़ का उत्पादन कहाँ होगा, तो आप लोग बताओगे थाईलैंड में। लेकिन थाईलैंड को और कुछ कहते हैं, याद करो लालो, याद करो, इसको कहते हैं सफेद हाथियों का देश। क्या बोलते हैं इसको, सफेद हाथियों का देश। किसको बोलते हैं, तो आप लोग बताओगे थाईलैंड को क्या बोलते हैं, सफेद हाथियों का देश बोलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ पर कंप्लीट होता है और हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। और आप लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग गाइस लाइक करो वीडियो को और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो वीडियो को, क्योंकि मैं जान लगा रहा हूँ क्वेश्चन में, तो आप लोगों का फर्ज बनता है कि आप भी मेरे लिए कुछ करें। ओके, तो चलिए एक बार मैं फिर से इसका रिवीजन कराता हूँ। विश्व में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन कहाँ पर होता है, तो आप लोग बताओगे ब्राजील में। ठीक है, ब्राजील में। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी यहीं पर, इसका नाम है अमेजन है। लेकिन अगर विश्व की पहली सबसे बड़ी नदी पूछ लेगा तो आप लोग जाओगे नील में। ठीक है, नील नदी पे। ओके, तो ब्राजील की राजधानी क्या हो जाएगी, ब्राजीलिया हो जाएगी। ये दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। अमेजोन के जंगल यहीं पर पाए जाते हैं, इसको बोलते हैं विश्व का फेफड़ा बोलते हैं। ब्राजील में पाई जाती है और किस्में इसकी कौन सी हो जाएंगी, तो अरेबिका और रोबस्टा, ये कहवा या कॉफी की किस्में हैं। कर्नाटक में पाई जाती है किस्में, कर्नाटक में पाई जाएगी सबसे ज्यादा कॉफी। जो भारत की बात अगर करेगा तो कर्नाटक में एक नया जिला जोड़ा गया, उसका नाम है विजयनगर। इसकी स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। विश्व में सबसे ज्यादा रबड़ कहाँ पाई जाएगी, तो थाईलैंड में पाई जाएगी। और इसको थाईलैंड को और क्या कहेंगे, इसको सफेद हाथियों का देश कहेंगे। ठीक है, तो चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 भी हम करते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। आई होप आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछ रहा है। ओके, चलिए मैं रफ करता हूँ इसे। आप लोग जरा कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। तुरंत अभी टाइप करिए। अगर आपके पास अभी टाइम है और आप अभी वीडियो देख रहे हैं तो आप लोगों को क्या करना है, वीडियो के नीचे देखिए कमेंट बॉक्स होता है, कमेंट बॉक्स में जाइए और वहां अपनी प्रतिक्रिया दीजिए मुझे कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 लिखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी नहीं पाई जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस राज्य में किस राज्य में काली मिट्टी नहीं पाई जाती है, नहीं पाई जाती है। ठीक है, किस राज्य में काली मिट्टी नहीं पाई जाती है। ऑप्शन नंबर पहला लिखिए गुजरात, पहला गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा मध्य प्रदेश, और चौथा उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दिख रहा हो तो जल्दी से आप लोग क्या करिए, जल्दी से बताना शुरू कर दीजिए, स्टार्ट करिए। कम ऑन गाइस। निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी नहीं पाई जाती है। पहला ऑप्शन गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा मध्य प्रदेश और चौथा क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो मैं बात करता हूं तो किस राज्य में काली मिट्टी नहीं पाई जाएगी, तो उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर काली मिट्टी नहीं पाई जाएगी। यहाँ पर पाई जाएगी दोमट मिट्टी। कौन सी, दोमट मिट्टी पाई जाएगी, बलुई मिट्टी पाई जाएगी,
बलुई मिट्टी पाई जाएगी, चिकनी मिट्टी पाई जाएगी, चिकनी मिट्टी पाई जाएगी, ठीक है, चिकनी मिट्टी पाई जाएगी। यहाँ पर सारी मिट्टियों के प्रकार यही हैं, ठीक है, दोमट, बालुई और चिकनी मिट्टी, ठीक है। मध्य प्रदेश की बात करोगे, गुजरात की बात करोगे और महाराष्ट्र की बात करोगे तो यहाँ सभी में क्या पाई जाएगी, यहाँ सभी जगह काली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है, काली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है, पाई जाती है, ठीक है। काली मिट्टी की खासियत ये होती है कि यहाँ पर मोटे अनाज बड़ी मात्रा में पाए जाएंगे, ठीक है, मोटे अनाज बड़ी मात्रा में पाए जाएंगे। और इस मिट्टी में कपास की खेती सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, ठीक है, कपास की खेती सबसे ज्यादा की जाती है किस मिट्टी में, तो आप लोग बताओगे काली मिट्टी में। किसका उत्पादन सबसे ज्यादा होगा, तो कपास का, ठीक है। लेकिन कपास के साथ साथ यहाँ पर मूंगफली, ठीक है, मूंगफली, ठीक है, मूंगफली, गेहूं, जौ, ठीक है, चना और दलहन आदि प्रकार की फसलें किस मिट्टी में पाई जाएंगी, तो आप लोग बताओगे काली मिट्टी में पाई जाएंगी। और किस राज्य में पाई जाती है काली मिट्टी, गुजरात में भी पाई जाएगी, महाराष्ट्र में भी पाई जाएगी और मध्य प्रदेश में भी पाई जाएगी, ठीक है, मध्य प्रदेश में भी पाई जाएगी। अगर बात करोगे काली मिट्टी में किसकी अधिकता होती है, तो बात करोगे अधिकता की तो यहाँ पर नाइट्रोजन, ठीक है, किसकी, नाइट्रोजन, पोटाश, एल्यूमिनियम की अधिकता पाई जाती है। किसकी, पोटाश, एल्यूमिनियम और नाइट्रोजन की अधिकता किसमें पाई जाएगी, तो काली मिट्टी में पाई जाएगी, ठीक, काली मिट्टी में पाई जाएगी। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया काली मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है और काली मिट्टी में कौन सी फसल की जाती है और काली मिट्टी जो है उसमें किसकी अधिकता पाई जाएगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 भी रफ करते हैं और आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 इसी के नीचे लिख लेते हैं क्योंकि अभी इसमें स्पेस है काफी। क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 30, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित है। लालो मैंने यहाँ पे जलप्रपात का नाम इसलिए नहीं दिया क्योंकि आप लोगों को रटा होगा, इसलिए मैंने उसका देश पूछ लिया है, ठीक है, क्योंकि इतने इजी क्वेश्चन नहीं बनते। ओके, तो मैं ऑप्शन आपको दे रहा हूँ। नंबर 1 ब्राजील, दूसरा गुयाना, तीसरा हो जाएगा वेनेजुएला और चौथा लिख लीजिए अमेरिका, ठीक है, चौथा लिख लीजिए अमेरिका। जल्दी से कम ऑन गाइस, ऑप्शन भी आपके सामने आ चुके हैं तो आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करिए कि इसका कौन सा आंसर राइट हो जाएगा, जल्दी कम ऑन गाइस, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा वेनेजुएला, ठीक है। वेनेजुएला जो है यहाँ पर विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात पाया जाएगा। लेकिन अगर बात करोगे वेनेजुएला कहाँ पर स्थित है, इसकी लोकेशन क्या है, तो इसकी लोकेशन मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है, इसकी लोकेशन मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए मैं आपको मैप बना दे रहा हूँ, डिजिटल बोर्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे मैं ऐसे ही मैप बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये देखिए, एक मान लीजिए आप लोग ऐसे देख लेना बस, ये वेनेजुएला है, ठीक है, ये क्या है, ये वेनेजुएला है। वेनेजुएला के बगल में एक देश है जिसका नाम है कोलंबिया। क्या नाम है इसका, इसका नाम कोलंबिया है। वेनेजुएला के बगल में एक इस तरफ देश है, इसका नाम है गुयाना। क्या नाम है इसका, इसका नाम गुयाना है। इसका नाम क्या है, गुयाना है, ठीक है। और वेनेजुएला के नीचे यानी कि सबसे बड़ा देश दक्षिण अमेरिका में है एक, जिसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा ब्राजील। क्या नाम हो जाएगा इसका, इसका नाम ब्राजील हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा, ब्राजील हो जाएगा, ठीक है, ब्राजील हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग बात करें कोलंबिया की राजधानी की, तो कोलंबिया की राजधानी हो जाएगी बोगोटा। क्या हो जाएगी इसकी राजधानी, बोगोटा हो जाएगी। और वेनेजुएला की राजधानी क्या हो जाएगी, तो इसकी राजधानी हो जाएगी कराकस। क्या हो जाएगी, कराकस। और गुयाना की राजधानी क्या हो जाएगी, तो आप लोग लिख लो जॉर्ज टाउन। क्या हो जाएगी इसकी राजधानी, जॉर्ज टाउन इसकी राजधानी हो जाएगी, जॉर्ज टाउन इसकी राजधानी हो जाएगी। और ब्राजील की राजधानी हो जाएगी ब्राजीलिया। क्या हो जाएगी,
ब्राजीलिया। ओके, ब्राजील की राजधानी क्या हो जाएगी? ब्राजील की राजधानी हो जाएगी ब्राजीलिया। फिर से एक बार, कोलंबिया, गुयाना, वेनेजुएला के आए मतलब दाएं और बाएं स्थित हैं, और जो ब्राजील है वो क्या करेगा, वो नीचे स्थित है। जो ब्राजील है वो दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है जिसकी राजधानी ब्राजील हो जाएगी। वेनेजुएला में विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात स्थित है जिसकी राजधानी कराकस हो जाएगी। और वेनेजुएला के बगल में एक देश स्थित है जिसका नाम गुयाना है, जिसकी राजधानी जॉर्ज टाउन है। और वेनेजुएला के इस तरफ एक देश है जिसका नाम है कोलंबिया, और उसकी राजधानी क्या हो जाएगी? बोगोटा। अब हम लोग बात करते हैं जलप्रपात की। तो उस जलप्रपात का नाम क्या है? तो आप लोग बताओगे एंजेल जलप्रपात। क्या नाम है उसका? एंजेल जलप्रपात। क्या नाम है? एंजेल जलप्रपात। एंजेल जलप्रपात। तो आप लोग लालो सोना बाबू के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि एंजेल नाम सुन के कुछ तो हो रहा होगा। क्यों होना नहीं चाहिए कुछ? एंजेल जलप्रपात, ठीक है, क्योंकि नाम एंजेल रहता है, काम पूछो ना। एंजेल जलप्रपात, ओके। एंजेल जलप्रपात इतना याद रखना, तुम अगर तुमको एंजेल बहुत ही पसंद है तो एंजेल के नाम से ये याद रखना कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है ये, ठीक है, ऊंचा जलप्रपात है। और अगर लालो आप लोग ऊंचाई पे गए ना तो कुछ समझ सकते हो उसके लिए, ठीक है, इसलिए ऊंचाई पर मत जाना, ठीक है। एंजेल जलप्रपात बस नाम याद रखना, ऊंचाई पे मत जाना, ओके। लेकिन इसकी ऊंचाई हम लोग बात करें, कितनी ऊंचाई है इसकी? तो 979 मीटर इसकी क्या हो जाएगी? ऊंचाई हो जाएगी इसकी एंजेल जलप्रपात की। और ये विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। आप लोग पूछेंगे सर किस नदी पे ये बना हुआ है? तो मैं यहाँ पर चित्र में लिख रहा हूँ, देखिए, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी दिख रहा है आपको? चलो दिख रहा है। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अभी मैंने बताया अमेजन नदी। कौन सी है? अमेजन नदी। कौन सी नदी है? अमेजन नदी है। इसकी एक सहायक नदी है, जिसका नाम है ओरिनको। क्या नाम है इसका? इसका नाम है ओरिनको नदी। ओरिनको नदी, ठीक है, क्या नाम है इसका? ओरिनको नदी। ओरिनको नदी की एक और सहायक नदी है जिसका नाम है केरोनी नदी। क्या नाम है इसका? केरोनी नदी। केरोनी नदी। क्या नाम है इसका? केरोनी नदी। और एक केरोनी की भी सहायक नदी है जिसका नाम है चुरुन नदी। क्या नाम है इसका? इसका नाम है चुरुन नदी, ठीक है, चुरुन नदी। और चुरुन नदी से पानी गिरता है नीचे, क्योंकि यहाँ से आगे बढ़ने का कोई चांस नहीं होता है, तो यहाँ से पानी गिर जाता है, जो बनाता है एंजेल जलप्रपात। क्या बनाता है? एंजेल जलप्रपात, ठीक है, एंजेल जलप्रपात, जो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी? तो 979 मीटर इसकी क्या हो जाएगी? ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है। जलप्रपात क्या होता है लालो? तो ऊंचाई से जल का गिरना ही क्या कहलाता है? जलप्रपात कहलाता है, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा तुमको, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। तो लालो एक बार क्वेश्चन को नोट करना, और मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। तो मैं रफ कर दूं, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले सकते हैं, लेकिन मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं।